नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो सिंहासन प्रदान कर देने का नक्षत्र है, जिसकी शक्ति के समक्ष कोई टिकता नहीं, जो आकाशीय बिजली जैसा है, जहाँ पे गिरता है उसको ध्वस्त ही कर देता है, जो बर्बरीक जैसा है, सामने से वार करेंगे तो मात खा जाएंगे। सिंहासन प्रदान कर देने का नक्षत्र है, पितरों की शक्ति लेके चलता है। नाम है मघा। शास्त्रकार कहते हैं कि मघा वर्षा मतलब सोना वर्षा। जो चतुर्मास में वर्षा का समय होता है तो मघा का जो पानी होता है ना, सोने जैसा होता है। मतलब इसकी महत्ता इतनी है। तो आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं मघा नक्षत्र वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। यह वीडियो आपको एक महीने पहले कम से कम मिलना था, 1.5 महीने, लेकिन भागम भाग की ज़िंदगी है, नहीं हो पा रहा है। जब मिले तभी ले लीजिए, जब जागो तभी सवेरा। वैसे भी अपना 9 वर्ष तो अब आरंभ होने वाला है। ठीक है, चर्चा आरंभ करें मित्रों। से पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2025 आपके लिए बेहतरीन वर्ष हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, आप चाहें या ना चाहें, आप शनि के प्रभाव में आ रहे हैं। शनि देव की ढैया मघा पे चलेगी। अब हम सिर्फ मघा की बात करें, ढैया की बात ना करें तो अधूरी बात होगी। पहले हम मघा की बात कर लेते हैं। तो मघा नक्षत्र सिंह राशि का आधार स्तंभ है, बैकबोन है। चारों पिलर स्टार्टिंग में लगे हैं, दीवाल है। जो सिंह की सिंहता है, सिंह का सिंहासन है, वो मघा की वजह से है। नहीं तो बाद में फिर मघा के बाद पूर्व फाल्गुनी चलता है। पूर्व फाल्गुनी में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर फाल्गुनी का एक चरण चलता है, उत्तर फाल्गुनी में है। लेकिन वास्तव में जो पिलर है ना, मेन पिलर, वो मघा के ही लगे हैं। इसलिए अगर मघा ठीक है तो बहुत सी चीजें ठीक रहेंगी। आपके नक्षत्र के जो अधिपति हैं, नक्षत्र के जो स्वामी हैं, केतु महाराज। केतु महाराज अभी आपके चल रहे हैं 2nd हाउस में। 2nd हाउस का मतलब कन्या राशि में। ये केतु महाराज कन्या राशि में, अच्छा यह है कि सूर्य नारायण के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो 26 जनवरी को उत्तर फाल्गुनी की तृतीय पदा मतलब कुंभ नवांशा में चलेंगे, अच्छा है। 16 मार्च तक अच्छा है। 16 मार्च के बाद आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होगा। 16 मार्च से 18 मई तक का जो समय होगा वो संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं पहले आपको मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ, फिर बारीक चीज़ें बताता हूँ। फिर कैसा रहेगा इस वर्ष आपका भूमि भवन वाहन सुख, दाम्पत्य सुख, व्यवसाय, मोटी मोटी सारी बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले पीक पॉइंट को पकड़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, ठीक है ना, नहीं लगेगा तो ना करिएगा। आए हैं तो या तो लाइक या डिसलाइक करके जाना है, ठीक है। तो 16 मार्च तक तो राधे राधे है। आपका व्यापार में गति है, व्यापार में प्रगति है। जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो इस समय से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। 18 मई तक खष्टेश का प्रभाव लेके चलेंगे, 6वें भाव का प्रभाव लेके चलेंगे। 6वां थोड़ा संघर्ष का है, थोड़ा परिवार में संघर्ष होगा। धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, खर्च ज़्यादा हो सकता है। क्या बड़प्पन में खर्च करने की आदत हो सकती है। 18 मई से ये धनु नवांशा में आएंगे और धनु नवांशा आपके लिए प्रेम का नवांशा है, विकास का नवांशा है, इष्ट की प्राप्ति का नवांशा है। तो यहाँ पे इष्ट की प्राप्ति होगी, इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, प्रेम मिलेगा, एजुकेशन में आपको गति होगी, प्रगति होगी, व्यापार भी अच्छा चलेगा। 20 जुलाई से ये वृश्चिक नवांशा में आएंगे। वृश्चिक नवांशा आपके लिए सुख का नवांशा है, मतलब भूमि भवन वाहन संबंधित सुख देंगे, गृह सुख।
वाहन का सुख, इससे रिलेटेड चीजें मिल रही हैं। हम बात कर रहे हैं नक्षत्र अधिपति की परिस्थिति के अनुसार, केतु के नवांश गोचर के अनुसार। देखो ज्योतिष में नक्षत्र ही ज्योतिष की आंखें हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही ज्योतिष के नेत्र। बात नेत्रों तक की। 20 जुलाई से 21 सितंबर तक आप जो भी घर के निमित्त कार्य करना है आप कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपके लाभकारी होंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हैं, वो आपको बाद में कनेक्ट कराते हैं। यहां से 20 जुलाई से ये धीरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई को ये सिंह में आ जाएंगे। एक पॉइंट और आपको बता रहा हूं, 18 मई को ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 18 मई से जहां पे आपकी गति बढ़ेगी, क्योंकि नक्षत्र के अधिपति खुद आपके राशि में होंगे। केतु महाराज आपके लगन में होंगे, राशि में होंगे। तो यह स्थिति बेहतर है। थोड़ा सा तुनक मिजाजीपन को बचाइएगा। कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि उनकी वजह से सब कुछ है। देखो जीवन में आपके हाथ में 5 उंगलियां, अगर एक उंगली को ये भान हो जाए कि मेरे वजह से है, तो शेष 4 उंगलियां उसको डिस्कनेक्ट कर देंगी। बाद में वो अपने आप में रोती रहेगी। तो इसी तरह जीवन में समग्रता के साथ अगर आपको विकास चाहिए तो सबका महत्व आपको मानना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। 20 जुलाई से 21 सितंबर तक बेहतरीन। 21 सितंबर से 23 नवंबर आपको भ्रमण करना होगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी पड़ेगी। करनी होगी नहीं, करनी पड़ेगी। यहाँ पे बंधु बांधवों से रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है। और भाई मतलब भुजा, अगर आपका भाई आपके साथ है तो आपकी भुजा आपके साथ है। दुनिया में नकारात्मक लोग मिलते रहेंगे, वो आपको भड़काते रहेंगे, लेकिन 2 लोगों से संबंध कभी मत खराब करना। एक माता पिता, दूसरा भाई। यही कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपके साथ खड़े होंगे। बकाया जब तक आपके पॉकेट में पैसा है लोग आपके साथ हैं। जिस दिन आपका पॉकेट का पैसा खत्म, आप कौन हो? ठीक है, दुनिया बहुत स्वार्थी है। तो यहाँ पे 3rd हाउस में जैसे केतु का प्रभाव रहेगा तो बंधु बांधवों से मनमुटाव हो सकता है। देखो ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये परमात्मा बनाता है, और रिश्ते तो आप चयन करते हैं। आप दोस्ती कर सकते हैं, रिश्ता आप बना सकते हैं, लेकिन माता पिता और भाई बहन ये रिश्ते परमात्मा के बनाए हुए हैं। इसलिए इन रिश्तों को प्रधानता दीजिए। आपने नहीं बनाए हैं, ये विधान का संविधान है। तो इनमें अगर थोड़ा अप एंड डाउन होता है तो थोड़ा सा समझ जाइए। रावण क्यों हारा? क्योंकि रावण का भाई रावण के साथ नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम क्यों जीते? क्योंकि उनके भाई उनके साथ खड़े थे। 5 पांडव साथ थे और इसीलिए उनको पराजय कभी नहीं मिली। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। 23 नवंबर से लेके फिर वर्ष पर्यंत कन्या नवांश का फल देंगे। कन्या नवांश आर्थिक रूप से समृद्धि का है, आर्थिक रूप से वृद्धि का है। ये सब होने के बावजूद आप शनि के ढैया में आ रहे हैं, और शनि के ढैया का सीधा प्रभाव आपके राशि पे और नक्षत्र पे बाद में पड़ेगा, आपके नक्षत्र पे प्रथम पड़ेगा। और यह शनिदेव जो प्रभावित आपको कर रहे हैं 28 अप्रैल से, हालांकि 29 मार्च से ही प्रभाव आ जाएगा, लेकिन 28 अप्रैल से ठीक ठाक प्रभाव आएगा। 28 अप्रैल से आपके ऊपर प्रभाव देना शुरू करेंगे। क्या कहते हैं मघा के? तो मघा के लिए अच्छा क्या है कि आपके जो धन देने वाले नक्षत्र हैं, धन संपत्ति नक्षत्र जिनको बोलते हैं, उनके स्वामी इस बार उच्चता प्राप्त करके हैं 31 मई तक। इसलिए आप गुप्त रूप से काम करिएगा। आप अपनी योजनाओं को लोगों को मत बताइए, सफलता शोर मचा देगी। आप शोर मत मचाइए। तो यहाँ पे आपको गुप्त रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली लाभ होगा। 2025 मंगल का वर्ष है मूलांक के अनुसार, और मंगल और मघा दोनों को आप देखें तो बहुत अच्छा योग नहीं बनता। देखो मित्र, एक तो ये होता है कि हम सब कुछ आपको कहें कि राधे राधे, सब कुछ राधे राधे, नहीं होता सब कुछ राधे राधे। जीवन है,
सब एक जैसा नहीं चलता। प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब विरोध। आपके अपने लोग ही विरोध करेंगे, आपके अपने घर वाले विरोध करेंगे, जिनके लिए आप मेहनत करते हैं वही लोग विरोध करेंगे, क्योंकि आप जिनके लिए करते हो उनको महत्व पता नहीं है। दुनिया भी बड़ी निराली है। कोई आप दोस्त आपके लोगों को छोटा सा उपहार दे देगा ना, तो उसके लिए वो थैंक यू बोलेंगे। आप लाखों का उपहार दे देंगे, थैंक यू नहीं बोलेंगे। आपकी महत्वपूर्ण चीज़ का कोई मोल नहीं है, दूसरे की लौकी भी मोल देगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय का मतलब होता है विरोध करना। तो यहाँ पे विरोध हो सकता है, और प्रत्येक नई चीज़ जो नया कार्य लोग करते हैं उसका विरोध स्वाभाविक है। तो आप नियमित प्रयास करें कि पितरों को प्रणाम करके चलें, पितरों के निमित्त धूप अगरबत्ती नियमित जलाएं, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके आसपास बंदर जब भी मिल जाए तो उनको केला खिला दीजिए, चना खिला दीजिए, इस तरह की चीज़ें खिला के चलिएगा। नहीं तो गति तो आप पकड़ोगे, लेकिन गति के साथ साथ विरोध भी होगा। ठीक। धन की स्थिति के लिए बात करें, धनात्मक स्थिति या मित्र लोग आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। राहु आपके 7वें घर में आएंगे 18 मई को। कितने मई को? 18 मई को। अपना आप बर्थ चार्ट भी चेक कर लीजिएगा। सिर्फ मेरी बातों पे ही 100% मत आइएगा, क्योंकि मैं आपका लगभग 66% ही देख पा रहा हूँ। शेष महादशा अंतरदशा ग्रह किस नक्षत्र में है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जैसे राहु महाराज आएंगे कुंभ में, कुंभस्थ राहु मघा के लिए बेहतर फल करेंगे। सिंह राशि के लिए करें या ना करें, मघा नक्षत्र वालों के लिए क्यों मित्र में है, प्रत्येक तारा से देखेंगे तो मित्रवत व्यवहार करते हुए जा रहे हैं। नहीं, प्रत्यय, हाँ जी। तो यहाँ से चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, आप साधक के जैसे होंगे। क्या होंगे? साधक के जैसे। व्यवसाय में गति मिलेगी, व्यवसाय में प्रगति मिलेगी 18 मई के बाद निश्चित रूप से। शनि महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे, अपने नक्षत्र में चले जाएंगे। तो शनि अष्टम में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, परेशानी भी आएगी। देखो अभी आप ढैया में आ गए हो, और ढैया वो क्या जो परेशान ना करे, ढैया वो क्या जो रगड़े ना। तो क्रोध पे नियंत्रण रखना सीखिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, नहीं तो शनि लंबी बीमारी भी दे देते हैं। गुप्त बीमारियां प्रकट होंगी। अगर आपका पेट वगैरह ठीक नहीं है तो पेट को ठीक रखना शुरू करिए, नहीं तो गैस की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक होगा, फिर पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखिए। शनि महाराज क्योंकि आपके मित्र हैं, मित्रवत चलते हैं, और शनि का अष्टम में जाना गुप्त रूप से मित्र आपके आएंगे, गुप्त रूप से आपको सपोर्ट करेंगे। तो व्यवसाय और व्यापार तो गति पकड़ेगा, रोजमर्रा की आय में प्रगति होगी। अप्रैल के बाद दबाव तो रहेगा, भगाएंगे शनि, लेकिन आपको गुप्त रूप से लाभ ही देंगे। गुरु महाराज की बात करें तो गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे जो गुरु की परिस्थिति बनती है, थोड़ा सा संभल के चलने की बनती है। गुरु आपका विरोधात्मक, मतलब जो पढ़े लिखे जो गुरु टाइप लोग हैं विरोध कर सकते हैं। तो विरोध करने से क्या होगा? लाभ के क्षेत्र में जो गति पकड़नी चाहिए वो गति आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, एक बार में काम नहीं होगा, एक बार में अवरोध आएगा। इस वर्ष आर्थिक रूप से बात करें तो आर्थिक रूप से सबलता आपकी स्टार्टिंग में ही हो रही है, और फिर आपको 13 सितंबर तक संघर्ष के साथ बढ़ना पड़ेगा। 13 सितंबर के बाद फिर गति पकड़ेंगे। ये तो महीन महीन चीज़ें हैं। चलिए और ख़ास चीज़ें मैं आपको पकड़ा देता हूँ। क्या रहेगा भूमि भवन का हाल? तो भूमि भवन हाल के लिए 7 जून के बाद, 7 जून से लेके 17 पूरा दिसंबर तक, पूरा दिसंबर 7 जून के बाद भूमि भवन वाहन से संबंधित योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। भूमि भवन वाहन से रिलेटेड आप कुछ करना है ले लीजिए, यहाँ पे होगा। थोड़ा रुक के होगा क्योंकि आप ढैया में हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कितना भी प्रभाव हो, आप हाईवे पे हैं, एक्सप्रेसवे पे हैं, लेकिन जाम लग जाएगा तो क्या करोगे? उड़ के जाओगे।
आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है तो उड़ जाओगे क्या? उड़ोगे नहीं। यह नक्षत्र शासन सिंहासन सत्ता का है, लेकिन शासन सिंहासन सत्ता मिल जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है। अभी आपको परिस्थितियां आपको मानेंगी। 2025 में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, संघर्ष के साथ आगे चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि संघर्ष कम हो तो पितरों को प्रणाम करके चलना, केतु के मंत्र का जाप करते हुए चलना, हनुमान जी की आराधना करते हुए चलना, चीजें डेफिनेटली ठीक होके निकलेंगी। दाम्पत्य जीवन संबंधित बातों को थोड़ा सा तनाव आ सकता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में आएंगे। तो अगर आप तुनक मिजाजी होंगे तो जीवन साथी भी तुनक मिजाजी होने के लिए बैठा है। अगर आप आंख दिखाओगे तो आंख ही मोड़ लेगा, जाओ भाड़ में, भाड़ में जाओ। ठीक है, इसलिए संभल के चलने की जरूरत है। नहीं आप डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, वो परमानेंट तार ही काट देगा। जाओ, जो करना है कर लो। तो यहाँ पे राहु की उपस्थित सप्तम भाव में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसलिए संभल के अगर चल सकते हैं तो संभल के चलिए। नहीं तो शनि की ढैया बनी ही होती है कोर्ट केस करने के लिए, शनि की ढैया बनी ही होती है संघर्ष कराने के लिए, और शनि की ढैया दाम्पत्य जीवन में आर्थिक विषय में परेशानी देती है। इसलिए पहले से संभलना शुरू कर दीजिएगा। अपने ईगो को डब्बा में बंद करिए और ढक्कन लगा दीजिए। कम से कम 1.5 वर्ष तो ढक्कन लगा के रखिए, 2.5 वर्ष ना लगाइए, लेकिन 1.5 वर्ष तो ढक्कन लगा के रखिए, नहीं तो यहाँ पे परेशानी आएगी। चलिए एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में थ्रू आउट आप ग्रोथ कर रहे हैं। बीच में 14 जून से लेकर 13 सितंबर तक थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन उसके पश्चात आपका एजुकेशन थ्रू आउट अच्छा जाएगा। विद्या बुद्धि की वजह से लाभ, संतान भी लाभकारी होगी। तो संतान के दृष्टिकोण से कोई परेशानी नहीं आ रही है। 14 जून से 13 सितंबर थोड़ा सा केयर करिएगा। यहाँ पे बच्चे भी हो सकता है नकारात्मक लोगों के लिए छोटे पैजामा के चक्कर में पड़ जाएं, तो ध्यान रखिएगा। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका स्टार्टिंग में तो सपोर्ट आपको नहीं कर रहा है। 7 जून के बाद आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। 7 जून तक भाग्य के भरोसे बैठोगे तो भाग्य भी बोलेगा मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूं भाई, मेहनत करो। तो आपको 7 जून के बाद ही भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन लक सपोर्ट करेगा। पूरा वर्ष का अगर हम निराकरण निकालें तो चूंकि आप ढैया में आ गए हैं, और ढैया थोड़ा संघर्ष कराते हुए निकलती है, लेकिन गुप्त रूप से यदि आप काम कर सके, योजनाओं को गुप्त रख सके, क्रोध पे नियंत्रण रख सके, तो यह वर्ष आराम से निकल जाएगा। नहीं वर्ष में संघर्ष ज्यादा होगा। केतु आपके लगन में आएंगे तो आप अपने अनुसार करना चाहेंगे, और जब चीजें अपने अनुसार नहीं होती तो मानसिक तनाव मिलता है। तो केतु आपको मानसिक तनाव भी दे सकते हैं, इसलिए पितरों को प्रसन्न रखना, केतु के मंत्रों का जाप करना। जो विकलांग टाइप हैं, दिव्यांग टाइप लोग हैं, उनको कुछ खिलाते रहना। मंदिर में रूई का दान करना, अगरबत्ती का दान करना, देशी घी का दान करना बेहतर परिणाम देगा।